नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कक्षा 11वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पद्य क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य पढ़ेंगे। इसमें से इसका अ भाग है भक्ति महिमा, जो कि लिखित है संत दादू दयाल जी द्वारा। यहाँ पर हम कवि परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो आगे चलकर दादूपंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। निर्गुण या फिर निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, बस एक शक्ति होती है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम स्मरण करते हैं। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं अनभयवानी, कायाबेली आदि। इस काव्य प्रकार में ये साक्षी का अपभ्रंश है, जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष, ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य परिचय है यहाँ पर। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है। अंततः सबको समान मानना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने अभी कवि परिचय देख लिया है। अब हम ये जो साखी है, ये जो पद्य है, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ये संत दादू दयाल जी हैं, ठीक है। तो चलो हम विस्तार से ये कविता पढ़ते हैं, ये पद्य पढ़ते हैं। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। पर जो दादू दयाल जी हैं वो माया मोह में लिप्त रहने वालों तथा भक्ति रस का पान करने वालों लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं और जिन्होंने माया रूपी का रस पान किया है, उनका मक्खन जैसा मतलब मुलायम जैसा मन जो है वह पत्थर जैसा बन जाता है। लेकिन किंतु जो भक्ति रस में डूबता है, जो भक्ति रस को पीता है, उन लोगों का पत्थर जैसा मन भी माखन जैसा बन जाता है। जिस प्रकार अगर माखन को हम थोड़ी सी आंच पर रखें तो वो पिघलने लगता है, तो इसी प्रकार पत्थर के समान दिल भी पिघल कर मक्खन जैसा हो जाता है जब उसने प्रभु की भक्ति की, राम की भक्ति की, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठता है। आगे वो लिखते हैं कि जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिक है, दुए को नाही ठाम। तो यहाँ पर मैं का अर्थ अहंकार है कि जहाँ पर राम वहाँ अहंकार नहीं है, लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं है, मतलब ईश्वर नहीं है। दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं।
जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, फिर जिसमें अहंकार नहीं रहता है, कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है। संकरा महल, यहाँ पर दादू महल बारीक है, बारीक यानी छोटा, बहुत ही संकरा। तो दादू महल बारीक है, दादू का जो मतलब वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना चाहिए। इसीलिए दोनों को नहीं ठाम, दोनों को ठाम नहीं है, दोनों को एक ही जगह पर स्थान नहीं है। ठाम का मतलब होता है स्थान। दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, बहुमन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। दादू दयाल ईश्वर की भक्ति में लीन है। वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन प्रेमोन्माद से नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एक के बाद, सबे साधो का एक मत बीच के 12 बाट। दादू दयाल जी कहते हैं कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिस लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर पार कर लिया है, उनका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं वो भ्रमित करने वाले हैं। इसीलिए बीच के 12 बाट मतलब जो लोग बहुत सारे मार्ग बताते हैं वो भ्रमित करने वाले हैं। शक्ति को मानो और उसका स्मरण करो और भवसागर में पार हो जाओ, ऐसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, दादू बाती प्रेम की बिरला बाचे कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। तो दादू दयाल प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ सकता है। बिरला यानी कि कोई दुर्लभ व्यक्ति ही पढ़ सकता है, यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पंक्तियाँ हैं, दादू मेरा बैरी में मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होय। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला, जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता है। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इसके मरते ही मैं मेरे मरे हुए से फिर जी उठूँगा, मैं मरजीवा बन जाऊँगा। मतलब जो मरकर जी उठता है वो मरजीवा होता है। अगली पंक्तियाँ है, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल हो पाते हैं। आगे दादू दयाल जी कहते हैं, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। दादू दयाल कहते हैं कि हे ना समझ, तू किसी को क्यों दुख देता है। प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। ये इसका मतितार्थ है। अगली पंक्तियाँ हैं, दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, एक साई एक सतजन, इनका मोल न तोल। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले वो संत जन है। ये दोनों रत्न अनमोल है, इन्हें न खरीदा जा सकता है और ना ही तोला जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो पद्य है समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।